लखनऊ के दिल में, जहां लाखों लोग अभी भी मानसिक बीमारी के मौन दर्द से जूझ रहे हैं, वहां आशा की एक मशाल खड़ी है जिसका नाम है नूर मंजिल, प्रकाश का महल। 75 वर्षों से अधिक समय से यह साइकियाट्रिक सेंटर न सिर्फ चिकित्सा उपचार प्रदान कर रहा है, बल्कि समग्र चिकित्सा, शरीर, मन और आत्मा की देखभाल कर रहा है। यह दृष्टि, व्यक्तिगत पीड़ा, मिशनरी बलिदान और परमेश्वर की विश्वास योग्यता की एक शक्तिशाली कहानी है। यह कहानी साबित करती है कि मसीह की करुणा गहरे अंधकार में भी प्रकाश ला सकती है। साइकियाट्रिक सेंटर की कहानी शुरू होती है एक असाधारण व्यक्ति, डॉक्टर स्टैनली जोन्स से, जो विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी मेथोडिस्ट मिशनरी, सुसमाचार प्रचारक, लेखक और भारत के सच्चे मित्र थे। भारत से प्रेम। डॉक्टर स्टैनली जोन्स सबसे पहले 1907 में भारत आए। उन्होंने द क्राइस्ट ऑफ द इंडियन रोड जैसी प्रसिद्ध किताबें लिखीं और चाहते थे कि मसीह को भारतीय सड़कों पर चलने वाले उद्धारकर्ता के रूप में जाना जाए। व्यक्तिगत संकट। सबसे महत्वपूर्ण उत्प्रेरक स्टैनली जोन्स का अपना स्वास्थ्य संकट था। अत्यधिक काम के कारण उन्होंने नर्वस ब्रेकडाउन का सामना किया। 1930 और 1940 के दशक में अपनी रिकवरी के दौरान लखनऊ के एक चर्च में प्रार्थना करते समय उन्होंने दिव्य स्पर्श का अनुभव किया। एक नई दृष्टि, अपनी पीड़ा के माध्यम से उन्हें समझ आया कि सच्ची चिकित्सा पूरे व्यक्ति को संबोधित करनी चाहिए, न सिर्फ शारीरिक लक्षणों को बल्कि आध्यात्मिक जरूरतों को भी। उन्होंने देखा कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल में भारी कमी थी और अक्सर इसे अंधविश्वास से जोड़ा जाता था। 13 दिसंबर 1950 को वह सपना हकीकत बन गया। नूर मंजिल साइकियाट्रिक सेंटर को आधिकारिक रूप से लखनऊ में इंडियन मेथोडिस्ट चर्च के तत्वावधान में खोला गया। नाम का अर्थ नूर मंजिल, प्रकाश का महल, नाम जानबूझकर चुना गया था ताकि मानसिक पीड़ा के अंधकार में रोशनी लाई जा सके। शुरुआत। ओपीडी सेवाएं 1950 में शुरू हुईं और इनपेशेंट आईपीडी सुविधाएं 1952 में जोड़ी गईं। यह उत्तर भारत का पहला ऐसा मनोरोग अस्पताल था जहां रोगियों के साथ कैदियों जैसा नहीं बल्कि गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाता था। वैश्विक सहयोग। यह केंद्र यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च यूएसए के सहयोग से बना था, जहां स्वीडन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और अन्य देशों के डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। शुरुआती वर्षों में संसाधनों की कमी और मानसिक बीमारी से जुड़े सामाजिक कलंक जैसी कई चुनौतियां में थीं। फिर भी टीम ने अटूट धैर्य दिखाया। मुख्य उपलब्धियां। 1958 डॉक्टर एर्ना होच द्वारा बाल मनोरोग पर प्रारंभिक अनुसंधान। 1963 विंडेकर हॉल का निर्माण दक्षिण एशिया भर के रोगियों के लिए। 1980 मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) द्वारा इंटर्नशिप प्रशिक्षण स्थल के रूप में मान्यता। 1999 पुराने भवन के स्थान पर नए आधुनिक अस्पताल विंग का निर्माण। नूर मंजिल ने अवसाद, स्किज़ोफ्रेनिया और लत जैसी समस्याओं से जूझ रहे हजारों लोगों का इलाज दवा, काउंसलिंग और आध्यात्मिक देखभाल के संयोजन से किया है। आज नूर मंजिल मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया लखनऊ रीजनल कॉन्फ्रेंस की एक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है। यह 75 वर्षों से उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का अग्रणी केंद्र रहा है। यह इस बात की गवाही देता है कि मानसिक बीमारी कोई श्राप नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो परमेश्वर के प्रेम और पेशेवर देखभाल से ठीक हो सकती है। सैकड़ों परिवारों को फिर से जोड़ा गया है और अनगिनत जिंदगियों को निराशा से बचाया गया है। हमें 2026 में ये बातें सिखाता है। दुख का उद्देश्य। परमेश्वर हमारी पीड़ा का उपयोग बड़े उद्देश्यों के लिए कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य और सेवा। मन की देखभाल करना उतना ही आध्यात्मिक है जितना कि प्रचार करना। समग्र उपचार। दवा प्लस करुणा प्लस प्रार्थना बराबर पूर्ण स्वास्थ्य। बलिदान की विरासत। 1950 में एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता आज भी भारत के लिए आशीर्वाद है। हमेशा आशा है। मसीह के प्रकाश के लिए कोई भी अंधकार बहुत गहरा नहीं है।
मंजिल सिर्फ एक अस्पताल नहीं है, ये मसीह के प्रेम और डॉक्टर स्टैनली जोन्स की दूरदर्शिता का एक जीवित स्मारक है। नूर मंजिल, प्रकाश का महल, यह साबित करता है कि मसीह में हमेशा रोशनी है। यदि इस कहानी ने आपको आशा दी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही अन्य प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।